सोचिए उस परिवार की हालत जिसके पास आज भी सिर पर पक्की छत नहीं है, बरसात में टपकती छत, सर्दियों में ठिठुरन और गर्मियों में झुलसाती धूप। ऐसे ही करोड़ों परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं बल्कि सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन की उम्मीद है। इस योजना का मकसद केवल ईंट सीमेंट से घर खड़ा करना नहीं है, बल्कि हर परिवार को ऐसा ठिकाना देना है जहां वह बिना डर, बिना असुरक्षा के अपनी जिंदगी जी सके। सरकार इसी सोच के साथ यह सुनिश्चित करना चाहती है कि देश में कोई भी परिवार ऐसा न रहे जिसे मजबूरी में कच्चे या जर्जर मकान में रहना पड़े। यही वजह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना को देश की सबसे बड़ी और सबसे भरोसेमंद सामाजिक योजनाओं में गिना जाता है। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक उन सभी पात्र परिवारों को आर्थिक मदद दी जाती है जो अपने दम पर पक्का मकान बनाने में सक्षम नहीं है। सरकार सीधे उनके साथ खड़ी होकर उन्हें आगे बढ़ने का मौका देती है ताकि घर के साथ साथ उनका आत्मविश्वास भी मजबूत हो सके। अब उन लोगों के लिए खास राहत की खबर है जिन्होंने पहले ही इस योजना के तहत आवेदन कर दिया था। जिन लाभार्थियों का चयन पूरा हो चुका है और जिनके दस्तावेज जांच में सही पाए गए हैं, उनके लिए सहायता राशि की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह पैसा किस्तों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जा रहा है, वो भी डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए। इसका साफ मतलब है कि बीच में कोई एजेंट, कोई बिचौलिया नहीं और पूरी राशि सीधे उसी व्यक्ति तक पहुंचती है जो वास्तव में इसका हकदार है। कई जिलों में बड़ी संख्या में आवास निर्माण को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है और उन्हीं स्वीकृत घरों के लिए पहली किस्त का वितरण भी शुरू हो गया है। इसका संकेत साफ है, जिन लोगों का नाम स्वीकृत सूची में शामिल है उनके खातों में धीरे धीरे पैसा आना शुरू होगा और वे अपने सपनों के घर का निर्माण शुरू कर सकेंगे। यह सिर्फ एक किस्त नहीं है बल्कि उस नए जीवन की पहली ईंट है जहां पक्की छत के नीचे भविष्य ज्यादा सुरक्षित और बेहतर होगा। लाभार्थी सूची तैयार करने की पूरी प्रक्रिया किसी एक व्यक्ति या सिफारिश पर नहीं बल्कि प्रशासनिक और डिजिटल सिस्टम के जरिए होती है। इसमें सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े देखे जाते हैं, पंचायत स्तर पर जमीनी सत्यापन होता है, दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जाती है और फिर पात्रता मानदंडों से मिलान किया जाता है। इन सभी चरणों से गुजरने के बाद ही जिन परिवारों को सही पाया जाता है उनका नाम लाभार्थी सूची में शामिल किया जाता है। यही सूची तय करती है कि किसे योजना का लाभ मिलेगा और किसे नहीं। इसलिए केवल सुनी सुनाई बातों या अफवाहों के आधार पर यह मान लेना कि पैसा मिलेगा या नहीं बिल्कुल सही तरीका नहीं है। वास्तविक और भरोसेमंद जानकारी हमेशा आधिकारिक पोर्टल, पंचायत या प्रशासनिक सूचना से ही मिलती है। सरकार यह भी साफ तौर पर सुनिश्चित करती है कि जिन लाभार्थियों को सहायता राशि दी जानी है उनका बैंक खाता पूरी तरह दुरुस्त हो। इसके लिए आधार से बैंक खाते की लिंकिंग और ई-केवाईसी का पूरा होना बेहद जरूरी है। ई-केवाईसी का मकसद यही होता है कि भुगतान सही व्यक्ति के सही खाते में जाए और किसी तरह की पहचान या तकनीकी गड़बड़ी न हो। अगर किसी लाभार्थी की ई-केवाईसी अधूरी है, आधार लिंक नहीं है या बैंक खाते से जुड़ी कोई समस्या है तो भुगतान अटक सकता है। इसलिए समय रहते बैंक जाकर आधार लिंकिंग और ई-केवाईसी पूरी करा लेना बेहद जरूरी हो जाता है, वरना स्वीकृति होने के बाद भी पैसा खाते में आने में देरी हो सकती है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र परिवारों को मकान निर्माण के लिए लगभग 1,20,000 रुपए तक की सहायता दी जाती है। हालांकि यह राशि क्षेत्र और राज्य के अनुसार थोड़ी अलग भी हो सकती है। यह पैसा एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग किस्तों में दिया जाता है और हर किस्त मकान के निर्माण की प्रगति से जुड़ी होती है। पहली किस्त तब मिलती है जब निर्माण की शुरुआत होती है, दूसरी किस्त निर्माण के बीच के चरण में दी जाती है और अंतिम किस्त तब जारी होती है जब मकान लगभग पूरा होने की स्थिति में पहुंच जाता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य साफ है, यह सुनिश्चित करना कि दी गई राशि सही काम में लगे और घर कागजों में नहीं जमीन पर बनकर खड़ा हो। शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना का स्वरूप थोड़ा अलग होता है, जहां सहायता का तरीका, श्रेणियां और नियम ग्रामीण योजना से भिन्न हैं और आगे इसी फर्क को समझना हर शहरी